हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरी कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 आप ध्यान से सुनना और पढ़ रहे आप ध्यान से सुनना। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रिय भाइयों, पवित्र शास्त्र का वचन क्या कहता है, फिर से पढ़ रहे आप फिर से सुनना। अपने आप को परखो अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने आप के विषय में यह नहीं जानते हाँ कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रिय बहनों, पवित्र शास्त्र का वचन कहता है क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो आज हम चाल चलन कैसे चलते। यदि परमेश्वर का वचन कहता है जांच में तुम निकम्मे नहीं निकलने चाहिए। जांच मतलब क्या होती है? आज हम प्रार्थना करते तो हमें खुद को जांचना चाहिए, खुद को समझना चाहिए हम मसीह में जीवन कैसे जी रहे, हम मसीह के अंदर कैसे चाल चलन चल रहे, हम जब कहीं पर भी जाते हैं तो हम कैसे परमेश्वर में रह रहे, हम लोगों से कैसे बातचीत करते, हम लोगों के साथ कैसे रह रहे, ये हमें जांचना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है तुम मसीह में कैसे चलते हो, कैसे चाल चलन है वो जांचो, क्योंकि वचन क्या कहता है, मसीह के अंदर क्या है। फिर से एक बार वचन पढ़ना आप ब्रदर, फिर से आप वचन पढ़ना। अपने आप को परखो अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने आप के विषय में अपने आप के विषय में यह नहीं जानते यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? तुम में है। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। निकम्मे निकल गए हो। हालेलुया। देखो मेरे प्रिय बहनों, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम आज चर्च में जाते हैं तो हमें परमेश्वर कहता है तुम जांचो कि हम कैसे चल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ चल रहे हैं, कैसे हम एक दूसरे मसीह को कैसे बात करते हैं। वो परमेश्वर कहता है आप जांचो, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। मतलब हमारे पास परमेश्वर का, हमारे अंदर है परमेश्वर, तो हमारे अंदर जब है तो हमारे विचार, हमारी सोच अलग के नए हैं हम। तो इसीलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकल रहे हो। निकम्मे का मतलब ये होता है मेरे प्रियनों, क्योंकि आज जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम विचार अच्छा नहीं है, हमारी सोच सही नहीं है, हम सही से नहीं रहते, हम एक दूसरे का आदर नहीं करते, एक दूसरे पर हम दोष लगाते, एक दूसरे की हम बुराई करते, तो हम जांच में निकम्मे निकल रहे। हम कहीं भी प्रार्थना करें, हम कहीं फिर भी जाए, हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है अपने आप को जांचो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। आज अगर हमारे पास प्रभु का आत्मा है तो हम किसी को दोष नहीं लगा सकते, हम किसी भाई पर, किसी बहन पर हम गलत शब्द कह नहीं सकते, तो हम जांच में निकम्मे नहीं, हम जांच में सही बन गए। तो हमारे पास प्रभु का आत्मा कूद चुका है मेरे प्रियजनों, क्योंकि हमारे पास प्रभु का सामर्थ, हमारे पास प्रभु का ज्ञान उतर आया। तो बाइबल क्या कहती है, तुम्हारे अंदर प्रभु का आत्मा, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे हो। जब हम बुराई की बात करते हैं, बुराई का सोच करते हैं, या हम कलेसिया में जाते हैं, हम जब चर्च में जाते हैं, तो हमें सोचना है, आज हमें समझना है कि हम जांच में कहीं निकम्मे तो नहीं निकल रहे। हम आज प्रार्थनाएं करते, प्रभु प्रभु कहते, प्रार्थनाएं करते, जब हम सेवा करते, जब कलेसिया में हम कोई चीज मदद करते, तो हम जांच में हमारा हर चीज निकम्मा नहीं निकलना चाहिए, अच्छा चीज मिलना चाहिए। अगर हम जांच में अगर निकम्मे निकल गए, अगर हम किसी की बुराई करते तो हम जांच में निकम्मे निकल रहे। अगर हम किसी पर दोष लगाते तो हम जांच में निकम्मे बन रहे। अगर हम किसी को आरोप लगा रहे तो हम जांच में निकम्मे निकल रहे। प्रभु के पास बुराई का शब्द नहीं है, प्रभु के पास अच्छा का शब्द है, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु रहता है, हमारे अंदर प्रभु का सामर्थ्य है, हमारे अंदर प्रभु का ज्ञान है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है।
इसलिए हम आज जांचना चाहिए मेरे बहनों, आज हर एक मसीह भाई बहनों को जानना चाहिए, हम कहीं पर ही प्रार्थना करते, आराधना करते, हमें एक दूसरे पर कहीं दोष नहीं लगाना। बाइबल का वचन कहता है यदि दोष लगाओगे तो तुम्हारे पर भी दोष लगाया जाएगा, जिस नाप से नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए आज हमें समझना है, आज हम प्रार्थनाएं करते, हमें किसी के खिलाफ नहीं बात करना है, क्योंकि हमारे बाइबल का वचन क्या कहता है, क्योंकि प्रभु अपने अंदर है। जब अंदर परमेश्वर है तो हमारे मुंह से छल की बातें नहीं निकलनी चाहिए, हमारे मुंह से कपट की बातें मेरे प्रिय भाइयों नहीं निकलनी चाहिए। ये तो हम जांच में क्या हो रहे, निकम्मे हैं। परमेश्वर निकम्मा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि अगर हम कर रहे हैं तो हमें लग रहा है, अगर हम नहीं कर रहे तो परमेश्वर कहता तो डर मत, मैं तेरे साथ में हूं, घबरा मत, मैं तेरे साथ में हूं। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है मेरे बहनों, अगर हम जांच में अगर निकम्मे हैं तो अपने साथ परमेश्वर नहीं है। फिर आज हमें निकम्मा नहीं बनना है, आज हमें अभिषेक जन बनना है, हमें आज जांचना है, हमें अभ्यास करना है। आज हमें समझना है, हम सेवा करते, चर्च में जाते, एक दूसरे को अच्छे से कहना है, अच्छा सिस्टर, रेड लॉर्ड सिस्टर, ब्रदर, अच्छा, आपको एक दूसरे का आदर करना है तो प्रभु आपका आदर करेगा। अगर हम आदर नहीं करते तो प्रभु आपका आदर क्या करेगा? क्योंकि प्रभु ने हर किसी का आदर किया। जैसे प्रभु ने पापी स्त्री को कहा, हे महिला, तुझे दोष लगाने वाले किधर गए? जा, यदि उसने दोष नहीं लगाया तो मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता हूं। तो आज मसीह भाई बहन अपने को समझना है, सावध हो जाओ, जग जाओ। आज हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना है, वो सही नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये प्रभु का आत्मा नहीं है अपने पास भी, हमें दोष नहीं लगाना मेरे प्रिय बहनों किसी पर भी, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। बाइबल कहती है मैं सबका न्याय परमेश्वर देगा, सबके कामों के अनुसार परमेश्वर न्याय लेने वाला है, मेरा भी लेने वाला है, आपका भी लेने वाला है। हमें एक दूसरे को दोष नहीं लगाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अध्याय 3 वचन 16 वचन 17 बदल पढ़ना, आप ध्यान से सुनना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह हो तुम। हालेलुया। देखो मेरे प्यारे, इसमें कहता है परमेश्वर का मंदिर अपूर्ण है, यदि हम उसे नष्ट करने जाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। आज हमें समझना मेरे प्रिय बहनों, आज हम एक परमेश्वर का मंदिर है, अगर हम उसे नष्ट करने सोचेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वो आत्मा हमें बुराई की चीज नहीं सिखाती, वो आत्मा हमें गलत की बात नहीं सिखाती है। तो परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे मंदिर को नष्ट करोगे तो मैं भी तुम्हें नष्ट कर दूंगा। वो है पवित्र आत्मा का मंदिर अपूर्ण। आज हमें वैसे चीज विचारों में नहीं रहना है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का एक आत्मा है, हम परमेश्वर के एक मंदिर है। तो हमारे अंदर ऐसी सोच, हमारे अंदर ऐसे विचार, बुरे चीज नहीं रहने चाहिए मेरे बहनों, क्योंकि एक पवित्र आत्मा हमारे पास है। जब हम अच्छी चीज सोचते हैं तो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर प्रवेश करती है। जब हम बुरा सोचते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे मंदिर को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि तेरे अंदर जो बुराई के प्रति फल लग रहे, तेरे अंदर बुराई की सोच उत्पन्न हो रही है, तो मेरे मंदिर को मतलब मेरे आत्मा को नष्ट कर रहा है। तो अभी तेरा भी नष्ट होने वाला है, क्योंकि तुम शैतान को अधिकार दे देते हो, क्योंकि दुष्ट आत्मा को अधिकार देते हो। क्योंकि एक परमेश्वर बाइबल में कह रहा है तुम एक मंदिर हो, यदि तुम उस मंदिर को नष्ट करोगे, मंदिर को तुम कैसे नष्ट करते हो? जब तुम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हो, जब परमेश्वर के बात को तुम टाल देते हो, जब परमेश्वर के सामर्थ को टाल देते हो, जब परमेश्वर के विचारों को टाल देते हो, तब ये परमेश्वर की मंदिर को तुम नष्ट करते हो। तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हें नष्ट कर दूंगा। आज हमें नष्ट नहीं करना, क्योंकि कुरिन्थी में जो लिखा गया मेरे बहनों, हम एक परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है।
आज हर एक मसीह भाई बहन को समझना है, क्योंकि हम एक मंदिर है, हमारे अंदर एक पावर है, हमारे अंदर एक आग है। वो आग अच्छी आग है, वो सामर्थ अच्छा का सामर्थ्य है। आज हम एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकते, हम एक दूसरे की निंदाएं नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब नष्ट करने वाली चीज है। यदि हम निंदा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। हम अगर किसी की बुराई करते हैं तो हम एक मंदिर का नाश कर रहे हैं। हम अगर एक किसी को सता रहे हैं तो हम एक मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। वो है परमेश्वर का मंदिर, एक आप, एक वो भी मंदिर है। यदि हम उसे नष्ट करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम्हें नष्ट करूंगा। तो आज हमें किसी को नष्ट नहीं करना है, हमें एक दूसरे का आदर करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें समझना है, आज हमें जागना है, आज हमें सोना नहीं है। आज हम सोते, जब आराधना करते, जब प्रार्थना करते तो हम सो जाते, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम कैसे रहना चाहिए। हम मसीह जीवन में हम एक परमेश्वर का मंदिर है। आज कोई भी चर्च हो, कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए, एक दूसरे को बढ़ोतरी देना चाहिए, एक दूसरे को कहना चाहिए परमेश्वर की प्रार्थना करो, एक दूसरे को कहना चाहिए परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में के हर एक समस्या का समाधान करेगा। तो आप परमेश्वर के एक मंदिर को बना रहे हो, एक परमेश्वर के मंदिर को ऊंचा उठा रहे हो। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नाश नहीं कर सकता हूं, तुम मेरे मंदिर को बढ़ा रहे हो। आज हर एक मसीह भाई बहन को सीखना है। आज अपने एक मंदिर है, यानी कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है। जब वास करता है आत्मा तो हम अच्छे विचार, अच्छी बात को उत्पन्न करते हैं। ये नहीं, हमें लड़ना नहीं एक दूसरे से, एक दूसरे हमें बुराई नहीं करना है, एक दूसरे पर हमें आरोप नहीं लगाना है, कि परमेश्वर ने किसी पर आरोप नहीं लगाया, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी पर दोष नहीं लगाया। तो हमें भी उस प्रकार जीवन जीना है मेरे मसीह भाई बहनों। आज जब हम वैसा जीवन जीते तो वो जीवन परमेश्वर को अच्छा लगता है, तब परमेश्वर अपने जीवन में शांति देता है, तब परमेश्वर अपने जीवन में हर एक दुखों को, हर एक घटियों को दूर करता है। इसे बाइबल कहती है, फिर से पढ़ना ब्रदर, आप पहली कुरिन्थी पढ़ना अध्याय। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर हो? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास नहीं करता? वास करता है। वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वह हो तुम। वो हो तुम। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या कहता है? मंदिर कौन है? विश्वास है। यदि उसे हम नाश करेंगे तो परमेश्वर का मंदिर में नाश करूंगा। अगर हम किसी को सता रहे तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। अगर हम किसी पे आरोप लगा रहे तो परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं छल उखाड़ूंगा, उसे नाश कर दूंगा। जो डाली मुझ में नहीं फलती मुझसे काट देता हूं, उसे आग में झोंकता हूं। आज क्या कर रहे हैं अपन? वही काम कर रहे हैं कि दुष्ट आत्मा का हम काम कर रहे हैं। आज यदि हम मसीह जीवन है तो मसीह जीवन में एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे का इज्जत करना है, एक दूसरे का कदर करना है। आज हम वो चीज नहीं कर रहे। आज हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से लड़ रहे। वो सिस्टर अच्छी नहीं, वो ब्रदर अच्छे नहीं है, ये भाई अच्छे नहीं है। तो हम आज क्या कर रहे हैं? एक मंदिर को नाश कर रहे हैं। हमें नाश नहीं करना है। जब परमेश्वर न्याय करने आएगा तो यीशु मसीह खुद न्याय करेगा। हमें न्याय नहीं करना है, हमें सिर्फ एक दूसरे को परमेश्वर में आगे बढ़ाना है। जैसे आज जैसे तुम्हें परमेश्वर ने एक आत्मा दिया, तुम्हें सुधरने के लिए टाइम लगा है, वैसे परमेश्वर कहता है आज भी तुम्हारे जीवन के अंदर परमेश्वर काम करना चाहता है। जैसे उनके जीवन, आज तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, वैसे उनके भी जीवन में परमेश्वर काम करेगा। इसलिए हमको उनको इज्जत करना है, उनको संभालना है। यदि हम उसे नाश करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि अवश्य है उन्हें भी नाश करूंगा। तो अपना भी नाश होना है, हमारा भी नाश होगा फिर अगर हम किसी का, क्योंकि हम भी पापी थे, प्रभु की दया हमारे पर हुई,
तो प्रभु ने हमारे अपराध को क्षमा किया, वैसे प्रभु कहता है तुम्हारे अपराध को भी मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे परमेश्वर कहता है मैं भी उनके अपराध को क्षमा यदि करूंगा, तो परमेश्वर के ऊपर हमें छोड़ना है, हमें न्याय नहीं करना है कि परमेश्वर उनका न्याय करेगा, परमेश्वर उनके कामों के अनुसार उन्हें दंड देगा, परमेश्वर उनके कामों के अनुसार उनके जीवन देगा। हमें एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे को परमेश्वर में बढ़ाना है, एक दूसरे को परमेश्वर में आगे लेकर चलना है। और जो हम कर रहे वो सही नहीं है, ये अच्छी प्रार्थना नहीं है, वो चीज अच्छा नहीं है, तो हम क्या करें? परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ जा रहे, परमेश्वर के सामर्थ्य के खिलाफ जा रहे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के खिलाफ जा रहे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे। हमें ये चीज नहीं करना है। बाइबल कहती है मैं उनके कामों के अनुसार उनसे पलटा लूंगा, उनके कामों के अनुसार मैं बदला लूंगा। हमें बदला नहीं लेना है। इसलिए बाइबल क्या कहती है? बुराई के बदले भलाई करो, बुराई के बदले भलाई करो। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बुराई के बदले हमें भलाई करना है, बुराई नहीं करना है। क्योंकि आज हम अगर बुराई करेंगे तो बुराई किसका है? दुष्ट का है। भलाई किसका है? परमेश्वर का है। आज हमें समझना है, जब हम समझेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यदि इसलिए कहता है बाइबल का वचन कि यदि कोई मंदिर को अगर नाश करेगा मैं भी उसे नाश करूंगा। तो आज हमारा नाश हो रहा है। हम किसी को सताते, किसी का छल करते, हम किसी के विरुद्ध में बातचीत करते, तो हम किसी के मंदिर को नाश कर रहे, हम किसी को बनने नहीं दे रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, देखो आज अपन ने अगर किसी को नाश किया, उन सारे पापों का प्रायश्चित करो प्रभु को। प्रभु मुझसे दुख हो रहा है, मैं आइंदा नहीं करूंगा प्रभु ऐसा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा प्रभु। इन सारे पापों को कबूल करो मेरे प्रिय। आज अपन ने बहुत लोगों का नुकसान किया, आज बहुत लोगों के खिलाफ में अपन ने बातचीत की, आज बहुत मसीह भाई बहनों के, चाहे वो चर्च शायद ये चर्च के खिलाफ भी अपन बातचीत किए रहेंगे। नहीं करना चाहिए मेरे बहनों, क्योंकि अपने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना। आज कबूल करो जो भी पाप अपने किए, कबूल करो इन सारे पापों को। आज हम चर्च में जाकर बैठते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम एक परमेश्वर के पर, एक ही आत्मा है, एक ही शास्त्र है, एक ही बाइबल है और एक ही परमेश्वर है। मेरे प्रिय बहनों, आज कबूल करो अपने पापों को, मन से विश्वास से कबूल करो और कहो उस प्रभु यीशु को, प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु, तो मेरे पापों को मत देख प्रभु, तू मेरे पापों के लिए चाबुक के फटके खाया प्रभु, मुझे दुख हो रहा है प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर। मैं बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत सारे पाप किए प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर प्रभु मुझे। आज तेरे लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर। मैंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया प्रभु, मैंने बहुत सारे भाइयों को सताया प्रभु, मैंने बहुत सारे बहनों को छल किया प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। मेरे पास ज्ञान नहीं था प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। मुझे आज तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर। प्रभु धो दे तेरे लहू से, अभी किए गए सारे पापों का प्रायश्चित करो मैं तेरे पास। तो प्रभु मुझे दुख पड़ा प्रभु, नहीं करना चाहिए मुझे पाप, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, क्योंकि मैंने तेरे मंदिर का नाश खिलाफ गया प्रभु, यानी कि पवित्र आत्मा खिलाफ गया प्रभु। मुझे क्षमा करना, क्षमा कर दे प्रभु मुझे। आज तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर प्रभु मुझे। आज शुद्ध कर और अपने लहू से धो दे प्रभु मुझे। आज मेरे अपराधों को मत देख प्रभु, मेरे गुनाहों को मत देख प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूं प्रभु, मैं तेरे सामने खड़े नहीं लायक नहीं हूं प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा मांगो मेरे पेड़। टच। अभी तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ गुस्सा है, अपने दिल से क्षमा कर दो। अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने मित्र मैत्रीन को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मेरे प्रिय बहनों। आज
प्रभु आपको स्पर्श करने जा रहा है। टच। कहो मेरे प्रिय बहनों, सबको क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा दे दे प्रभु। अपना पवित्र आत्मा और अपनी अग्नि मुझ पर उंडेल दे प्रभु। मैंने किए गए सारे पापों को प्रायश्चित करता हूँ प्रभु, मेरे से गुनाह हो चुका प्रभु। मैं चर्च के खिलाफ गया, मैं भाई के खिलाफ गया, मैं बहन के खिलाफ गया, मैं पड़ोसी के खिलाफ गया, मैं अपने चर्च में लोगों का आदर नहीं किया प्रभु, मुझे क्षमा कर। मैंने अपने भवन के अंदर प्रभु लोगों को खिलाफ बात किया प्रभु, मैं अपने भवन के अंदर लोगों के विरोध में बात किया प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं अपने दासों के खिलाफ गया, अपनी दासियों के खिलाफ गया प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। मुझे मांगो मेरे प्रिय अपने पापों की क्षमा प्रभु। अपने भवन के अंदर प्रभु प्रार्थना में जाता था, उन लोगों के खिलाफ बातचीत किया, मुझे क्षमा कर प्रभु। मुझे टच। कबूल करो मेरे प्रिय बहनों आज अपने पापों को, और कहो उस प्रभु मुझे धो देते लोग। टच। और कहो उस प्रभु यीशु को मुझे क्षमा दे दे प्रभु, आज अपने पवित्र रक्त में धो दे प्रभु मुझे आज। आंखें बंद रखना मेरे प्रिय, अपने तुम्हारी बीमारी से के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से हर एक बीमारी निकल जाए, अंधे देखने लग जाए, लंगड़े चलने लग जाए, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ नाम से आदेश छोड़ता हूँ। बाबा 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 टच। प्रभु यीशु का स्पर्श हो। कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, थैलेसीमिया, किडनी स्टोन, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट फेल, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जा। बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, आंख दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, सीने का दर्द या और कोई तकलीफ है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जा। जिस किसी के पर क्लेश है, सारा क्लेश प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो जाए। हर एक वेदना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। आंखों का दर्द, कान का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। जिस किसी को बुखार है, जिस किसी को संधिवात है, जिस किसी को थायराइड है, जिस किसी को थैलेसीमिया है, जिस किसी को किडनी स्टोन है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जा। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आदेश छोड़ रहा हूं। बुखार, कौन सा ही बुखार हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आदेश दे रहा हूं, नष्ट हो। अब्बा मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक बुखार को मैं डांटता हूं अब्बा। सारा बुखार यीशु नाज़री के नाम से मैं आदेश छोड़ता हूं, निकल जा। जिस किसी को सर का दर्द है, जिस किसी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ कर रखा अब्बा, सारी दुष्ट शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जा। फ्री हो रहे, पवित्र आत्मा आपको हील कर रही है, हील कर रही है, हील कर रही है। आप चंगे हो रहे हो, जहां कहीं पर भी आपको पवित्र आत्माएं छू रही है, आपको सामर्थ्य उतर रहा है आपके ऊपर, पवित्र आत्मा और अग्नि का सामर्थ्य छोड़ रहा है। आप हील हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो। आप जहां कहीं पर भी हो, पवित्र आत्मा आपको छू रही है, आप पे फुल पवित्र आत्मा आपका सामर्थ्य उतर रहा है। और तो मुझे कह रहा है, आपकी वेदना है, आपका दुख, आपका संकट निकल जा रहा है। आप फ्री हो रहे हो, पूरी आजादी पा रहे हो। टच। वही तो है, पवित्र आत्मा उसको पावर से हील कर रहा है, और पवित्र आत्मा उसको छू रही है और हील कर रही है। सारी वेदना निकल जा रही है, सारा दुख निकल जा रहा है, सारा संकट निकल जा रहा है और फ्री हो रही है।
फ्री हो रही है, फ्री हो रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है, आत्मा से रो रही है, आत्मा से तड़प रही है, आत्मा से तड़प रही है। प्रभु मुझे कह रहा है मैं तुझे हील कर रहा हूं और मैं तुझे फ्री कर रहा हूं। टच! हालेलुया, हालेलुया,